Assalamu alaikum dear students, welcome to Englimia.com. Today's topic is English is not a big deal. सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में या फिर इंग्लिश सीखने के लिए यूजुअली आप लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल क्यों है, हमें क्यों नहीं आती या हम कैसे बोलें, और वो बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं इंग्लिश में बात करने के लिए, इंग्लिश को एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करने के लिए। तो हमने आज जिन पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने अंदर काफ़ी फ़र्क महसूस करेंगे। जब भी आपने सेकेंड लैंग्वेज लर्न करनी है, एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंस रखती है वो ये है कि आप उस सारे प्रोसेस को बर्डन मत समझिए। लर्न द सेकेंड लैंग्वेज जो कि इस वक्त हमारे लिए इंग्लिश है, एज अ फन। टेक इट इजी, क्योंकि जब आप किसी चीज को मजे मजे से इंजॉय करते हुए लर्न करेंगे तो डेफिनेटली उसको उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसका प्रैक्टिकल है और जो उसकी आउटपुट है, जो आउटकम है उसकी, वो बहुत बहुत अच्छी आती है एज कंपेयर टू दिस कि आप उसको बर्डन के तौर पे ले रहे हैं। अगर आप इसको बर्डन समझेंगे तो ये बात याद रखिए कि आप कभी लर्निंग प्रॉपरली नहीं कर सकते। सो टेक इट इजी की फिलॉसफी पे आपने अमल करना है। दूसरा पॉइंट है ट्राई टू चेंज द माइंडसेट्स। आपने ये जो फियर है अपने अंदर का, इसको बाहर निकालना है। आपने पर्सनल माइंडसेट को भी चेंज करना है और ऑडियंस के भी, जो कि आपके सामने हैं, आपके लिसनर्स हैं। आपको ये बहुत ज्यादा फियर होता है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सुनने वाला क्या कहेगा, मतलब मैक्सिमम क्या कहेगा, वो आपको लगेगा कि कहेगा कि ज्यादा ही अंग्रेज बनती है या फिर इसको इंग्लिश बोलने का बहुत जुनून है, isn't it? So आप लोगों ने ये जो खौफ है इसको निकालना है कि मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं बोल सकती या मैं नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, मुझे आता है, मेरे माइंड में है, लेकिन मेरे से जिस वक्त इम्प्लीमेंटेशन की या फिर बोलने की बारी आती है जिस वक्त, तो मेरे वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता या व्हाटएवर। तो ये जो आपके अंदर खौफ है इसको आपने खुद निकालना है, और इसको आप किस तरह निकालेंगे ये हम आगे चल के बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह इस पे काबू पा सकते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि यू हैव टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड, एक्ट और बिहेव लाइक अ चाइल्ड। देखिए, बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को देखिए आप। बच्चा कभी शाय फील नहीं करता, वो एक उसका ऑटोमेटिक एक लर्निंग प्रोसेस उसके अंदर चल रहा होता है, और वो किससे सीखता है? अपने बड़ों से। किससे सीखता है? अपनी मदर से। एक्ट और बिहेव लाइक अ चाइल्ड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप
आपके अंदर से ये फियर निकल जाए ना कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, या मैं बोलूंगी या कुछ बोलूंगा तो अगले क्या समझेंगे, या मुझे खुद कैसा फील होगा, बच्चा कभी ऐसे नहीं समझता और वो हमेशा अपने जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखता है। तो आपने दूसरी जबान सीखने के लिए या फिर अंग्रेजी सीखने के लिए, क्योंकि आपकी मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज आपकी कोई और है, इसलिए मतलब जिस तरह हम लोगों की उर्दू है, पंजाबी है, तो इंग्लिश जो है वो हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज की हैसियत रखती है। तो उसको सीखने के लिए हमें बच्चे की तरह बिहेव करना पड़ेगा, तभी देखिएगा कितनी अच्छी तरह आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। चौथा पॉइंट है जनाब प्रैक्टिस का। इसको आप अपने पल्लू से बांध लें। प्रैक्टिस कैसे करें? अब आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि ये प्रैक्टिस कैसे की जाए। हमारे पास तो प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं जिसके साथ हम कन्वर्सेशन कर सकें, और घर में भी कोई मौजूद नहीं है, सब उर्दू या पंजाबी बोलते हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो प्रैक्टिस कैसे की जाए? तो इसके लिए आजकल के हिसाब से आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब रिकॉर्डिंग क्या कीजिए, अपनी डेली रूटीन, इससे शुरू कर लेते हैं। ये सबसे अच्छी डिस्क्रिप्शन होगी। इसको बयान करना, इसको डिस्क्राइब करना कोई मुश्किल काम नहीं है। What do you do from the morning till the night? तो आप अपनी रूटीन को सोचना शुरू करें और उसको रिकॉर्ड करें। वो तो टोटल आपकी पर्सनल है, nobody is watching you, you can just sit inside the room and start recording that. Okay? It's a very jammy technique, it's a very easy technique through which you can understand and practice whatever you are learning. उसको रिकॉर्ड रखें और फर्स्ट डे से आपकी रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद होनी चाहिए। डेली रिकॉर्ड जब आप करेंगे तो आप खुद जब अपनी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो देखिएगा कितना फर्क महसूस होता है आपको। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कीप दिस कोट इन योर माइंड। तो ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपके स्पीकिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। अगला जो पॉइंट है, ये वाला जो प्रैक्टिस का पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे आपके जो ये जो मैंने अभी आपको पीछे कहा था कि आपने अपना माइंडसेट कैसे चेंज करना है, इसके साथ इसको रिलेट करती हूँ मैं कि प्रैक्टिस के थ्रू आप ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंड भी करेंगे और इस पे काबू भी पा लेंगे। 5वां पॉइंट है जी, नेवर linger for tough words. कभी भी टफ वोकैबुलरी, टफ वर्ड्स को चूज करने की कोशिश मत कीजिए जब आप बिल्कुल इनिशियल लर्निंग प्रोसेस के अंदर हो। कभी नहीं ये सोचें कि मैं कौन कौन से मुश्किल लफ्ज हैं डिक्शनरी में से फाइंड आउट करती हूँ और या करता हूँ, और जब मैं बात करूंगी या करूंगा तो मैं ना उसके अंदर इसको यूज करूंगा। आपने इजी टू टफ की पॉलिसी यूज करनी है, इजी टू इंट्रिकेट और इजी टू टफ की तरफ जाना है। हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। सबसे पहले अपनी बुनियाद तो मजबूत कीजिए, बेस बनाइए, उसके ऊपर पे बिल्ड करें अपना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं मजीद टिप्स एंड टेक्निक्स लेके आऊंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।